अपनी मेहनत के दम पे कंसिस्टेंटली कंटिन्यूस स्टडी करते हुए न केवल सिलेक्शन लिया जबकि रैंक 3rd हासिल की। सर मैं इसका है कि समस्त श्रेय अपने ना माता पिता और समस्त उत्कर्ष की टीम को देना चाहता हूँ। लास्ट एग्जाम में आप कितने नंबर से रहे थे विद्यार्थी? सर मैं कुछ है ना पॉइंट से रह गया था बस। मेरे ना सभी साथियों के एक संदेश है बिल्कुल कि आप है ना कि रोज अगर 6 घंटे भी पढ़ो ना तो आप एम्स आरआरबी सीओ सभी एग्जाम क्लियर कर सकते हो। नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोगों का उत्कर्ष परिवार में, आपके अपने उत्कर्ष परिवार में। इस पॉडकास्ट में हम एक यूनिक पर्सन को मिलाने वाले हैं जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पे कंसिस्टेंटली कंटिन्यूस स्टडी करते हुए न केवल सिलेक्शन लिया जबकि रैंक 3rd हासिल की। एग्जाम का नेम राजस्थान सीएचओ, कैंडिडेट का नेम सज्जाद कुरैशी जी। कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू सज्जाद, आपने बहुत धन्यवाद। बिग अचीवमेंट रिसीव किया है, दिल से सैल्यूट बेटा। एग्जाम कोई सा भी हो सकता है, चाहे तो वो नॉट सेट हो सकता है, एसजीपीजे होता है या फिर केजीएमयू होता है। मैं बात कर रहा हूं अपने ड्रीम जो आपकी जॉब है, आपने फिक्स किया माइंड के अंदर, आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे थे। लास्ट एग्जाम में आप कितने नंबर से रहे थे विद्यार्थी? सर मैं कुछ है ना पॉइंट से रह गया था बस पिछले वाले राजस्थान सीएचओ में। जी सर, है ना फाइनल मेरिट में। बिल्कुल, और फाइनल मेरिट में रहने के बाद में राजस्थान सीएचओ का दोबारा से ट्राई किया और पूरे जोश के साथ में किया और करके दिखाया 3rd रैंक ला करके। तो सज्जाद, कैसा लग रहा है आपको 3rd रैंक अचीव करने के बाद में? सर मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और सर मैं इसका ना कि समस्त श्रेय अपने ना माता पिता और समस्त उत्कर्ष की टीम को देना चाहता हूँ। उत्कर्ष की टीम ने इतना अच्छा पढ़ाया कि वो एक सर लाइन बोलते हैं हमेशा क्लास में कि उत्कर्ष है ना कि पढ़ाती नहीं है बस कि उत्कर्ष तो है ना कि रैंकर्स निकालते। डेफिनेटली आज हमने प्रूफ करके दिखाया कि उत्कर्ष सिर्फ एक पढ़ाता नहीं है, उत्कर्ष एक रिजल्ट नहीं निकालता है, उत्कर्ष एक सिलेक्शन नहीं करवाता है, उत्कर्ष रैंक निकालता है। 1st, 2nd, 3rd रैंक हमारी है और हमारे उत्कर्ष परिवार की है। अब मैं सज्जाद आपसे पूछने की कोशिश करूं, जब आपने इस बार जो राजस्थान सीएचओ का जो सिलेबस देखा तो देख कर कुछ डर सा लगा आपको? जी सर, है ना कि फर्स्ट बार तो लगा था कि है ना कि पिछली बार नहीं हुआ तो वो है ना कि जिंदगी की सबसे बड़ा नहीं की गलती हो गई। तो फिर वो ना सिलेबस देखा तो मैंने ना कि सर्वप्रथम 4 महीने तो मैंने सिर्फ है ना नर्सिंग कंटिन्यू देखा था। वेरी गुड। और फिर है ना शाम को 2 घंटे जब ऐसा लगता है कि अब पढ़ी में मन नहीं लग रहा हो जी, तब मैं ना कि हिंदी, कंप्यूटर और ये जीके वगैरह की क्लास देखता था। बिल्कुल। तो फिर तो बाद में उनमें भी इंटरेस्ट आने लगा। बिल्कुल। फिर पीछे 1 महीना बचा था तब उनको भी है ना और डेली के 4 घंटे मैंने कि देने की कोशिश की और उनके सबसे ज्यादा मैंने एमसीक्यू सोल्व किए थे, हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर के। वेरी गुड। और उन्हीं एमसीक्यू से मुझे वो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस है कि हाँ ये मेरा अभी यहाँ पे सही हो रहा है तो मेरे एग्जाम में सही हो गया। बिल्कुल सही बात। और एग्जाम में वो क्वेश्चन देखते ही मैं अटेंड करने की कोशिश की। ऐसे बहुत सारे लड़के थे जो हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर को अटेंड ही नहीं कर पाए, वो ना छोड़ के आ गए क्योंकि उन्होंने शॉर्ट टर्म गोल रखा। उन्होंने सोचा एग्जाम के टाइम पे तैयारी कर लेंगे, पढ़ लेंगे। लेकिन उत्कर्ष परिवार ने फर्स्ट डे से आप लोगों को, चाहे तो एप्लाई बैच हो चाहे तो यूट्यूब बैच हो, यूट्यूब के स्टूडेंट्सों के लिए भी पूरा मैं उनको सपोर्ट किया। कंप्यूटर से लेकर के एक स्पेशल क्लासेस लगाई गई। तो ये चीज आपको उत्कर्ष की कैसी लगी बेटा? सर मैंने उत्कर्ष की है ना कंप्यूटर और हिंदी और जीके की उत्कर्ष की ही यूट्यूब पे देखी क्लास है। और जब मैंने ना कि आया था रिजल्ट, उसके बाद मिनिमम 50 जनों के कॉल आएगी आपने ना कि नॉन नर्सिंग कहाँ से पढ़ी। तो फिर है ना मैंने ना सबको उत्कर्ष का ही रेफरेंस दिया कि उत्कर्ष से जाओ, उत्कर्ष की है ना कि कंप्यूटर, जीके, हिंदी की क्लास से देख लो, आपका आरआरबी वगैरह में हो जाएगा। मोर देन सफिशिएंट। जी, बहुत ज्यादा सर। क्योंकि उत्कर्ष एक नाम नहीं है, उत्कर्ष एक विश्वास है। यहाँ पर किसी भी एग्जाम हो, चाहे तो वो नॉट सेट हो, चाहे तो वो आरआरबी हो, चाहे तो वो एसजीपीजे, चाहे तो वो केजीएमयू हो, पर्टिकुलर कोई सा भी, चाहे तो वो नर्सिंग हो चाहे तो वो नॉन नर्सिंग हो, कोई सा भी सब्जेक्ट है आपको, उसकी क्लासेस आपको यूट्यूब पे भी मिलेगी, एप्लाइव पे भी मिलेगी और संग में आप लोगों को ऑफलाइन बेसिस पे भी मिलेगी। और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन विद डिसिप्लिन, ये उत्कर्ष की प्राण प्रतिष्ठा के अंदर रहता है। क्योंकि मैंने पहले भी बोला है कि उत्कर्ष एक नाम नहीं है, आज की डेट पे बच्चों का विश्वास, बिल्कुल विश्वास और ब्रांड बन चुका है। और इसी ब्रांड को हम कंटिन्यू मेहनत करते हुए डेली सुबह से शाम तक लगे रहते हैं कि कैसे भी बच्चों का भविष्य सुदृढ़ हो, बच्चों ने जो अपना ड्रीम्स देखा है वो पूरा हो। थैंक यू ऑल उत्कर्ष की टीम को और मेरे ना सभी साथियों के एक संदेश है बिल्कुल कि आप है ना कि रोज अगर 6 घंटे भी पढ़ो ना तो आप एम्स आरआरबी सीओ सभी एग्जाम क्लियर कर सकते हो। वेरी गुड।
सज्जाद का ये कहना है कि अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो नॉरसेट 10 की या आरआरबी की सेकंड फेज जो आपका एग्जाम आने वाला है, किसी भी एग्जाम को, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस रेगुलर स्टडी करनी पड़ेगी। और कोई बात बेटा? जी सर, एक तो यही है कि आप अगर हम है ना कि प्राइवेट हॉस्पिटल में 8 घंटे अगर है ना कि जॉब कर सकते हैं, तो है ना कि हम है ना कि घर पे बैठ के 8 से 10 घंटा यानी कि पढ़ाई भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही। क्यों वहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल में 8 से 10 हजार में हमारा है ना कि आगे का है ना फ्यूचर सेफ नहीं है। नहीं है सेफ, बिल्कुल और definitely। अगर है ना और अगर आपको अपना है ना कि फ्यूचर सेव करना है, तो आपको अभी से आज से ही मेहनत शुरू करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल बेस्ट। सज्जाद ने बिल्कुल सही बात कही है कि हम 8 घंटे 8,000 रुपए के लिए खड़े रह सकते हैं पाँव के ऊपर, तो हम 8 से 10 घंटे एक टेबल कुर्सी पे बैठ करके अपने फ्यूचर को सिक्योर जरूर कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से याद रखिएगा कि आप लोगों को अपकमिंग एग्जाम के अंदर अपने कंटेंट बेस, अपनी मेहनत बेस के ऊपर और सिलेक्शन ला करके दिखाना है। नॉरसेट 10 आप लोग का आने वाला है, केजीएमयू आने वाला है, एसजीपीजे आने वाला है, और नेक्स्ट सीट आपकी होगी, ये मुझे आप लोगों से कमिटमेंट चाहिए। थैंक यू सो मच सज्जाद, आपने एक अच्छा अपना टाइम दिया। थैंक यू सो मच। जय हिंद।